हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। आपने इससे पहले फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, जिसके अंदर आपने बहुत सारे विद्वानों के ज्योग्राफर्स के बारे में, जैसे जो ग्रीक के, रोमन्स और अरब के जो ज्योग्राफर्स हुए हैं उनके विचारों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे का कुछ भाग जो है वो पढ़ेंगे। सन 1750 से सन 1850 तक जो है भूगोल का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ था और इस विकास में सबसे अधिक योगदान रहा था जर्मन जियोग्राफर्स का। इस 100 वर्षों के समय के अंदर भी सन 1780 के बाद का जो समय था उसे क्लासिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भूगोल के अंदर नए नए शोध और नई नई जो रिसर्च हुई थी वो इसी काल के अंदर हुई थी। इस समय जो है इस भाग को मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट भी कहा जाता है। दो भूगोलवेताओं का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा था और वो है हम्बोल्ट और रिटर, यानी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। इन दोनों ही ज्योग्राफर्स ने जो है भूगोल को विकसित करने में जो है बहुत अधिक योगदान इन्होंने दिया था और इन्हीं के ही कार्यों का परिणाम था कि भूगोल को जो है वो इसमें इन्होंने एक एडवांस थिंकिंग को जो है वो इस लेवल तक ले गए थे, एडवांस ज्योग्राफिकल थिंकिंग को, कि उसके बाद से भूगोल को या ज्योग्राफी को एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा था। उससे पहले यूनिवर्सिटीज़ में ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन हम्बोल्ट और रिटर ने जो है वो ऐसे एवोल्यूशन इन्होंने किया था, ऐसे इन्होंने विचार दिए थे भूगोल में, ऐसी खोजें इन्होंने रिसर्च की कि उसके बाद में भूगोल को या ज्योग्राफी को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। तो इस मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट में जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था वो था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दिया है। हम्बोल्ट एक्सपेंडेड ज्योग्राफी इन एंड आउटसाइड जर्मनी, यानी हम्बोल्ट ने जर्मनी के अंदर और जर्मनी के बाहर जो है वो ज्योग्राफी को एक्सपेंड करने में बहुत अधिक जो है योगदान दिया है। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ ग्रेट वर्सिटैलिटी हु कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि वो जो है उसने भूगोल की बहुत सी शाखाओं के अंदर, जैसे जियोलॉजी, हिस्ट्री, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, और इसके अलावा भी ज्योग्राफी की जो अदर ब्रांचेस है उसके अंदर हम्बोल्ट ने अपना योगदान दिया था उसको विकसित करने में। हम्बोल्ट ने लगभग 4000 मील्स की जो है यात्राएं की हैं। इनकी हम्बोल्ट की एक खास बात ये थी कि ये जो भी यात्राएं करते थे उसके अंदर ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे, जैसे कि थर्मोमीटर का यूज़ करते थे, और ये अपने साथ एक बैरोमीटर रखते थे, थर्मोमीटर रखते थे, एक बाइनोकुलर रखते थे अपने साथ में, और इसके अलावा भी ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखते थे। तो ये जहाँ भी इन्होंने यात्राएं की वहाँ पर इन्होंने ये ऑब्जर्व करते थे वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है। उन्होंने उन स्थानों के मैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी जो है मैग्नेटिक वेव्स को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने अलग अलग स्थानों के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और वहाँ पर सी लेवल से उस स्थान की हाइट कितनी है, इसके अलावा उस स्थान पर चट्टानें किस प्रकार की हैं, और पौधों की प्रजातियाँ, स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, और उनका जो है अपने स्थान की क्लाइमेट और ऊंचाई के साथ किस प्रकार का संबंध है। ये सभी ऑब्जर्वेशन जो थे वो हम्बोल्ट के द्वारा किए जाते थे। अब अगर हम इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दें कि हम्बोल्ट का जन्म जो था सन 1769 यानी कि 1769 में जर्मनी के पर्शिया जो है वो पर्शिया में हुआ था, और इनकी मृत्यु सन 1859 ईस्वी में यानी 1859 के अंदर हुई थी। हम्बोल्ट की जो शुरुआती शिक्षा जो रही थी वो घर पर ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन जर्मनी के ही फ्रैंकफर्ट नगर के गोटिंगन यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है वो प्राप्त की थी, और यहाँ पर इन्होंने जियोलॉजी, बॉटनी और मिनरोलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और खनिज विज्ञान के अंदर जो है वो इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की थी। यहाँ पर ये एक प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट थे A.G. वार्नर, उनके शिष्य भी रहे थे
हम्बोल्ट। और उसके बाद अगर हम इनकी जॉब्स के बारे में कहें तो हम्बोल्ट ने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद सन 1792 में 1792 के अंदर उन्हें प्रशा के अंदर जो है डायरेक्टर ऑफ माइंस यानी खानों का निर्देशक उन्हें नियुक्त किया गया था। और इसके बाद 5 वर्ष तक इन्होंने अपने इस पोस्ट पर काम किया था। उसके बाद सन 1797 के अंदर जो है उन्होंने अपनी इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। और रिज़ाइन करने के बाद फिर सन 1827 में उनकी नियुक्ति जो थी वो एक राजा के सलाहकार के एडवाइज़र के रूप में उनकी जो है वो नियुक्ति हुई थी, एडवाइज़र के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। और उसके बाद अगर हम उनकी राइटिंग्स के बारे में बात करें कि हम्बोल्ट ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, कौन कौन सी, तो उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे हैं। और जो है उनका जो रिसर्च जो था वो बिल्कुल एम्पिरिकल था, यानी उनके बिल्कुल अनुभवों के ऊपर आधारित था। जैसे कुछ रिसर्च इसमें यहाँ पर इनके कुछ राइटिंग्स उनकी दी हुई है। जैसे पहला उन्होंने राइनलैंड बेसाल्ट पर उन्होंने एक शोध ग्रंथ लिखा था, एक रिसर्च पेपर उन्होंने प्रकाशित करवाया था राइनलैंड बेसाल्ट पर। इसके अलावा उन्होंने प्रकृति दिग्दर्शन लिखा था। एशिया सेंट्राले नाम की उनकी बुक आई थी जो कि 2 खंडों में थी। इसमें उन्होंने जो सेंट्रल एशिया है उसका जो है विस्तृत अध्ययन करके उसका वर्णन किया था। एक इन्होंने मैक्सिको और क्यूबा का जो है प्रादेशिक वर्णन किया था। और दोनों गोलार्धों के अंदर यानी जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर जितनी भी रॉक्स पाई जाती हैं उन चट्टानों की विशिष्ट स्थिति पर भी उन्होंने जो है वो एक पेपर लिखा था। और उन्होंने इटली के विसुवियस ज्वालामुखी की उन्होंने यात्रा की थी और यात्रा के अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक 30 खंडों में 30 वॉल्यूम्स के अंदर उन्होंने फ्रेंच भाषा के अंदर जो है वो लेख प्रकाशित किए थे। और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है जिसके आधार पर उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हुए थे, बहुत ख्याति मिली थी उन्हें और उसके भूगोल में भी उसका बहुत ज़्यादा योगदान था, उसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस के आधार पर जो है वो हम्बोल्ट को सबसे अधिक जाना जाता है।